सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड पढ़ रहे हैं, भावपूर्वक पढ़ें, सुने और चैनल को सपोर्ट करें। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मति धीर। नाथ करो के ही कारण पायो काक शरीर। हे नाथ, कहिए ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौवे का शरीर किस कारण पाया। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा। तुम के ही भांत सुना मद नारी, कहो मोहे अति कौतुक भारी। हे कृपाल, बताइए उस कौवे ने प्रभु का ये चरित और सुंदर चरित कहाँ पाया। और हे कामदेव के सत्य, ये भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना। मुझे बड़ा भारी कौतुक हो रहा है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुड़ जी तो महान ज्ञानी सद्गुणों की रास श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा किस प्रकार सुनी। कहूँ कवन विध भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। गौर गिरा सुन सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काग भुसुंडी और गरुड़ इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी ने सुख पाकर आदर के साथ बोले, धन्य सती पावन मति तोरी। रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, सो सुनि सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वो परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के श्रम का नाश हो जाता है। उपजहि राम चरण विश्वासा, बहु निध तरन बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समूह से तर जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे ही प्रसन्न बिहगपति, कीन काग सन जाय। सो सब सादर कहो, सुनहु माँ मन लाय। पक्षी राज गरुड़ जी ने भी जाकर काग भुसुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वो सब आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनो सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष ग्रह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वो भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वो प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष जग तब भाय अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया था। वो सारा प्रसंग तुम जानती ही हो।
तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरहु बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक देश देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मैं शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत से सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर है। उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखर में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब सुशोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियाँ देखकर मन मोहित हो जाता है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, राम राम जय जय राम। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूंजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भंवरे सुंदर गुंजान कर रहे हैं। तेहि गिर रुचिर बसै खग सोई, तासु नास कल्पात न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर पक्षी, वही पक्षी काकभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह, काम आदि अविवेक। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिर निकट कबहु नहीं जाए। तहाँ बस हरहि भजय जिम कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं भटकते। वहाँ बसकर जिस प्रकार वो काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरु तर ध्यान सुधरही, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तज हर भजन काज नहीं दूजा। वो पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर का हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वो श्री हरि की कथा के प्रसंग कहता है। वहाँ अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वो विचित्र रामचरित को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदरपूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ही ताला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, उर उपजाय आनंद विशेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं उसे सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर वो कौतुक दृश्य देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। जय श्री राम।